ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यांत्रिकी जो हमारा जो चैप्टर था उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे दो क्लास को देख रहे थे, ये हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है, मैकेनिक्स का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने औसत चाल, औसत वेग, ठीक है, औसत चाल, औसत वेग आपका, इससे हम लोगों ने देखा है औसत चाल, औसत वेग, ठीक है, औसत वेग के बारे में देखे थे, त्वरण के बारे में देखे थे, ठीक है, और गति विषयक जो नियम थे, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। जैसे कि पहला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी था, ठीक है। दूसरा आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा पिछले क्लास में देखे थे। और आज हमारा जो इसमें जो क्लास होने वाला है वो आपका फोर्स पर होगा, बल पर, ठीक है, फोर्स पर होगा, ठीक है। और फोर्स के जो प्रकार है, जैसे संपर्क फोर्स, ठीक है, संपर्क फोर्स जो संपर्क बल होगा, असंपर्क बल जो होगा ये होगा, ठीक है। उसके बाद से हम जैसे गुरुत्वीय बल को भी देखेंगे वहाँ पे, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए, पहला आपका यहाँ पे दिया गया है फोर्स के बारे में, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से हम इसके जो है प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो क्या करता है, जो किसी वस्तु के विराम अथवा गति के जो वहाँ पे जो गति की अवस्था होती है उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया भी है कि बल वह बाह्य कारक होता है, ठीक है, जो किसी वस्तु के विराम, यहाँ पे रेस्ट अथवा जो गति होता है, मोशन की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। या इसका दूसरा है कि या परिवर्तन करने की यहाँ पे प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कई सारी जो है फोर्स का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है और इससे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलता है। देखिए, F बराबर m इंटू ए, ठीक है, यहाँ पे होता है F बराबर m इंटू ए। ये आपका क्या होता है, ये आपका बल होता है, जो F होता है ये बल होता है, और जो m होता है क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, जिसको द्रव्यमान ये मास होता है, और एक क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण, इसको एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये आपका F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये आपका बल यहाँ पे होता है, ठीक है। इस पर हम जो है क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए, बल का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, आपका न्यूटन होता है अथवा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जो बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और अगला है आपका बल आकर्षण, अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स के बारे में क्या होता है, ये जो आप आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है, इसको याद रखिएगा। आगे है बल के प्रकार, ठीक है। तो बल के प्रकार में आपको पहला जो होगा ये आपका संपर्क जो बल होता है, दूसरा आपका असंपर्क बल, जिसे एक कॉन्टेक्ट एक नॉन कॉन्टेक्ट। देखिए, तो बल के प्रकार में आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में संपर्क बल, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वह बल जो किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, यंत्र, ठीक है, मैकेनिक्स या निकाय सिस्टम द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, यंत्र या निकाय पर प्रत्यक्ष संपर्क यहाँ पे क्या करता है, आरोपित करता है या किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आपको संपर्क बल, फोर्स ऑफ कांटेक्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका संपर्क बल के बारे में। ऐसे आपका असंपर्क बल, ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा बोल रहा है। इसके बाद से आप जब असंपर्क में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष यहाँ पे आएगा, ठीक है, वहाँ प्रत्यक्ष था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका असंपर्क बल है फोर्स विदाउट कांटेक्ट, ठीक है, यह था असंपर्क बल। तो जब बल उत्पन्न करने वाला कारक प्रत्यक्ष दिखता नहीं है बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष आरोपित बल या असंपर्क बल यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका था असंपर्क बल, इसके पहले था संपर्क बल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके जैसे क्या होता है, जैसे धरती के यहाँ पे जो इसका आपका जो एग्जाम्पल, धरती के चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका स्वतः घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो जो मैग्नेट हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो मैग्नेटिज्म का था, उसमें किसमें जो चुंबक होता था, दंड चुंबक किधर की तरफ जाता था, उत्तर दक्षिण। जैसे मान लीजिए ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये आपका जो चुंबक था, दंड चुंबक, तो वो स्वतः ही क्या होता था, आपका इस दिशा में वो टहरता था, ठीक है। तो यही दिशा बता रहा है कि उत्तर दिशा में आकर स्थिर हो जाना इत्यादि, ये क्या होता है, यह भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका असंपर्क बल में होता है, ठीक है, जो कहाँ पर केवल आपको महसूस किया जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल था और ये कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला आपका यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स, ठीक है।
तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका जो फार्मूला उसके बारे में देखे थे, F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसके पहले हम लोग कई बार इस फार्मूले को देखा, इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण या पिंड, ठीक है, दूसरे कणों पिंडों पर आकर्षण प्रकृति का एक आरोपित बल यहाँ पे आरोपित करता है, जिसकी दिशा पिंड के गुरुत्वीय केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होती है। इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो आप फिगर देखेंगे, देखिए फिगर इसका जो है आपको यहाँ पे देखिए ये आपका है, ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ पे एक मास m1 का है, एक मास यहाँ पे m2 है, ठीक है। इसके कारण इस पे लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा फोर्स, ठीक है। और ये r यहाँ पे r डिस्टेंस पे रखा गया है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो इसका फार्मूला यहाँ पे क्या निकल का आता है, F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो मास m1 है, m2 है, m1 और m2 है, और इसका बीच के दूरी ये r होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपका निकल का आता है। इसको इधर देखेंगे आप, देखिए इस बल के जो परिमाण होते हैं दोनों पिंडों जिनके बीच की आरोपित बल ज्ञात करना होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि देखिए जो ये होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ जो F होता है ये m1m2 के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और R के कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू R1 बाई आर स्क्वायर, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो गुणनफल के यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान m1m2 उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पे m1m2 के अनुक्रमानुपाती और इसके दूरी के, देखिए यहाँ पे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आर स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्सली यहाँ पे आपको इन्वर्सनली यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो फार्मूला आपका होता है F इज इक्वल टू जी m1, ये तो आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है m1m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये तो फोर्स होगा, इसके आपके अनुक्रमानुपाती होगा, और इसके क्या होगा, जो दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने एक सूत्र निर्मित किया था, ठीक है। इसी जो सूत्र का तो आगे आप जब देखेंगे, देखिए यहाँ पे यही सूत्र यहाँ पे होगा, यहाँ पे जी m1m2 बाई यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला है, ठीक है। जहाँ पे m1m2 क्या पिंडों के द्रव्यमान और r पिंडों के बीच की दूरी, वह g क्या होता है, ये जो g होता है ये आपका क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं। और इसका मान जो होता है g का मान कितना होता है, ये होता है 6 पॉइंट, ये आपको इतना होता है g का मान, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। इसको पिछले क्लास में भी हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप इस चैप्टर से रिलेटेड था। तो जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 जो 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जी का मान क्या होता है, ठीक है। इसमें से सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो उसको किसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद से आगे देखिए, आगे आपका है, देखिए ये आपको फिगर था जैसा कि हम अब देखे हैं। आगे देखिए कि जो पिंड होता है, पिंड m1 द्वारा पिंड m2 को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देखे हैं, जो पिंड जो m1 होता है वो m2 द्वारा अपनी तरफ क्या होता है, आकर्षित करता है। और यहाँ पे m1 का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जबकि उसकी बल के यहाँ पे पिंड m2 द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी m1 m2 पर करता है और m2 m1 की तरफ, ठीक है। ये आपका m1 था, ठीक है, और ये आपका m2 था, यहाँ पे m2, तो इधर की तरफ ये और इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। उसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है, m2 को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, ठीक है। अगला इस पे है कि इसी सूत्र से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी ये इतना न्यूटन बल से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये इतनी तरफ खींचती, यानी कि जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको इतना न्यूटन का बल से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये था। आगे देखिए कि जहाँ एम ई क्या है, एम ई क्या होती है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, वो आर क्या है, आपकी पृथ्वी की यहाँ पे औसत त्रिज्या है, यानी कि जो ये आपका है जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एम ई क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका त्रिज्या होता है पृथ्वी का, ठीक है, ये त्रिज्या होता है। तो इसमें आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ एक नियतांक है जिसे क्या करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं।
और इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो जी का गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ पे आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का, इसकी कितना वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। इसके बाद आगे बताया गया पृथ्वी की तरफ से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर इसी के बराबर इतना मीटर का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कोई जो है पृथ्वी की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है तो इतना का ही क्या होता है त्वरण उत्पन्न होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा इसका गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच की आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी कितना है 2 मीटर दिया गया। तो अभी जो फार्मूला देखे हैं गुरुत्वाकर्षण बल का, तो वहाँ पे क्या होता था F = G m1 m2 और बाई r², ये होता था, ठीक है। जो फार्मूला था जो जिसको न्यूटन ने दिया था। तो यहाँ देखिए m1 का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको यहाँ पे 20 किलोग्राम, m2 जो आपका m1 दिया गया 20 kg, ठीक है। और m2 कितना दिया गया, ये दिया गया है 50 kg, ठीक है, 50 kg। और g का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11, यहाँ पे आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जे का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे फोर्स ये आपको निकालना है। तो देखिए इनके बीच की दूरी कितना है, आप बोल क्या रहा है कि आकर्षण बल कितना होगा, यानी कि फोर्स पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 और इंटू ये हो जाएगा m1 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 50 और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, जब ये आपका 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 6.67 × 10⁻, यहाँ पे माइनस का 11 × 5 × 25, ठीक है, सॉरी यहाँ 5 × आपका 50 है तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 × 25 250, जब इसका इसमें गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F = 167.75 × 10⁻11, ये आपका यहाँ से आपका जो है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका आप जब यहाँ पे करेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इतना न्यूटन आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो F यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की यहाँ पे जो पूछ रहा था आकर्षण बल की बात बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना 167.75 × 10⁻10 न्यूटन, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, आगे आपका है कि यहाँ पे रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक जिसको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बोलता है जी, तो जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये जी का वैल्यू होता है। तो देखिए किस में है, इसमें ऑप्शन में 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज से क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो भी पार्ट है आज बहुत छोटा ही क्लास हुआ है, लेकिन इसके बाद से जो भी आपका जो क्लास होगा वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इसके आगे का पार्ट है इसके बाद से हम आगे की जो है क्लासेस और तेज़ी से लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।